सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर एंड यहाँ पे क्या डिस्कस क्या करने वाला हूँ। बेसिकली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एंड नेवी AA SSR MR को भी साइड पे रखते हैं। सो यहाँ पे एक वोकैब सेक्शन होता है, ठीक है, और आप लोगों ने ही मुझे टेलीग्राम पे बोला, सो मैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। इंग्लिश के रिगार्डिंग वीडियो होने वाला है कि हाउ टू स्कोर इन वोकैब्स, मीन्स वोकैब्स कहाँ से क्या पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए। सो उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। भाई देखो, बेसिकली अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो शेयर भी कर दिया करो भाई। मैं अभी आज मैंने केवल गौर किया कि मैं किसी वीडियो पे मैंने बोलना ही बंद कर दिया है। सो आज मैंने बोल दिया, ठीक है, शेयर कर दिया करो। सो शेयर कर दिया करो प्लीज़। ओके, सो अभी क्या है, आप एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप की प्रिपरेशन करते हो, नेवी की करते हो। सो वोकैब्स एक आता है। वोकैब्स क्या क्या आता है? एयरफोर्स एक्स ग्रुप का पेपर 20 नंबर्स एंड वाई ग्रुप का पेपर 20 नंबर्स एंड अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नेवी AA SSR देन आपको पता होगा 25 नंबर। ओके, सो 25 एंड 20 क्या डिफरेंस है, कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता, कहाँ से क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, ये बात है। बट वोकैब्स में कौन से टॉपिक आते हैं, कौन से मतलब मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो वही यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली 2 टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं, मैं वहाँ यहाँ पे वो भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। एक मतलब पढ़ाका बिल्कुल जो रट्टा मारते हैं और एक दूसरा जो इग्नोर करते हैं। मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ एयरफोर्स एक्स ग्रुप पे एग्जाम। एयरफोर्स एक्स ग्रुप पे एग्जाम पे आपको वोकैब्स से कितने क्वेश्चंस बनते हैं और नेवी के एग्जाम पे कितने बनते हैं, पहले यही डिस्कस कर लेते हैं, देन इस पे आएंगे। ऑलमोस्ट भाई एयरफोर्स एक्स ग्रुप पे 4 से 5 क्वेश्चन एंड नेवी पे 6 से 7 क्वेश्चन। कैसे 6 से 7 क्वेश्चन? वोकैब सेक्शन से ही केवल 6 से 7 क्वेश्चन। कैसे, चलो डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला नंबर एयरफोर्स पे अगर बात करता हूँ, 1 नंबर एंटोनिम बिल्कुल पक्का, साइनोनिम बिल्कुल पक्का, सब्स्टिट्यूशन वर्ड बिल्कुल पक्का, उसके बाद इडियम एंड फ्रेजेस बिल्कुल पक्का। अभी 4 तो हो गए, अब आगे आती है बात नेक्स्ट। तो जब आप कभी पैसेज सॉल्व करते हो ना, तो पैसेज में भी दिया होता है कि सेम मीनिंग रेफरेंस वाला, ठीक है। सो इस बेस, लेकिन ये हमेशा का रेगुलर नहीं होता। मीन्स 4 से 5 नंबर एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए। ओके, नेवी पे आते हैं। नेवी पे होता है कि कभी कभी वोकैब्स जो होता है आपका डबल कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन डबल कर देता है। लाइक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डबल आता है, जैसे पैसिव पे डायरेक्ट डबल आता है और पैसिव डबल आता है। उसी बेस पे कभी कभी साइनोनिम भी डबल कर देते हैं, सेम मीनिंग पूछ देगा अलग। और एक तो मैं बताना भूल ही गया, वो जो आपका होता है स्पेलिंग एरर वाला। इनमें से स्पेलिंग एरर बताओ, वो तो एक अलग ही होता है ना स्पेलिंग। या फिर दिया होगा 4 मीनिंग, पूछेगा कौन सी एक राइट है, या पूछेगा सेम मीनिंग बताओ, ऐसा। सो कहाँ से किया जाए, कैसा किया जाए, अभी ये डिस्कस करते हैं। मतलब कि मेरा कहने का मतलब मैक्सिमम 6 नंबर का वोकैब्स नेवी पे एंड 4 नंबर, मतलब मैक्सिमम बोलूँ तो 7 नेवी पे और 5 to 6 नंबर एयरफोर्स पे। मीन्स बोथ आर इक्वल, ऑलमोस्ट आ जाते हैं क्लोज। चलो अभी बात करते हैं नेक्स्ट, अब कहाँ से पढ़ें भाई ये बता दो। तो देखो पहला नंबर तो बता दो, 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। आप किस टाइप में हो कमेंट में जरूर बताना, पहले या सेकेंड। कुछ तो होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो अपने पास लूसेंट का बुक है, ठीक है, और लूसेंट पे बाद में बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल लास्ट के पेजेस पे 400 ऑलमोस्ट इडियम्स हैं, मुझे पूरे के पूरे याद है, सब्स्टिट्यूशन भी मुझे पूरे याद है, और एंटोनिम साइनोनिम पूरे नहीं याद, ठीक है। सो उस बेसिस पे मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूँ, देखो मैंने सारे के सारे याद किए थे, सारे के सारे टिक्स भी लगे हैं, तभी टिक्स लगे हैं, कितने 385 लूसेंट पे। तो सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम तो एक हद तक तुम याद कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो वोकैब्स को छोड़ देते हैं, उस पर 1% का टाइम ही नहीं देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। सो अगर देखो अभी मैं कहता हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप टाइम दो, बट अगर एग्जाम क्लोज है 15 से 20 दिन तो फिर वोकैब्स छोड़ दो, क्योंकि वोकैब्स कभी स्पेसिफाई नहीं होता कहाँ से आएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझे पता है, कुछ रूल्स हैं, 20 रूल्स हम पढ़ लेंगे, 2 नंबर बिल्कुल पक्के, पैसिव 2 नंबर बिल्कुल पक्के, बट वोकैब्स कभी नहीं फंसता। नेवी की एग्जाम पर आज तक मैंने इतना वोकैब्स याद किया, कभी नहीं फंसा, बट एयरफोर्स पे हमेशा पर फंसा। एयरफोर्स पर थोड़ा इजी भी आता है उस बेसिस पे। सो मेरा एक ही बात कहना है कि वोकैब्स पढ़ना है पढ़ो, बट विथ ट्रिक। कोई भी चीज़ है, एग्जाम्पल के लिए मैं कोई सा मीनिंग याद करता हूँ, जैसे स्कैटर्ड, ठीक है, स्कैटरिंग आपने सुना होगा, स्प्रिंकल जिसे बोलते हैं बिखराना, स्कैटर, ठीक है। तो स्कैटर को हम कैसे याद करेंगे, कोई ट्रिक बनाता हूँ मैं ऐसे ही, कैटर, हाँ देखो स्कैटर में अपने को मिला क्या, कैटर। और कैटर मतलब क्या होता है, कैटर मतलब हमने सुना कैटरिंग वाले कहाँ पे होते हैं, कैटरिंग वाले शादियों पे होते हैं और वो भोजन सर्व करते हैं, मतलब भोजन बांटते हैं। तो स्कैटर मतलब क्या हो गया, स्कैटर जब आएगा तो हमें क्या याद आएगा, कैटर। और कैटर मतलब कैटरिंग वाले, और कैटरिंग वाले भोजन मीन्स फूड सर्व करते हैं,
सो उस बेसिस पे अपने को क्या होगा भाई, पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे कैटर मतलब वो जब इस कैटर मिलेगा कैटर कैटरिंग वाले, और कैटरिंग वाले मतलब कि हाँ फूड सर्व करते हैं, अपने को याद हो गया। ऐसे बांटना तो अगर हम ऐसे याद कर सकते हैं वो कैप्स तब तो याद करो। अगर रट्टा मारना है ठीक है कि इकोनॉमिकल फ्रूगल ठीक है इस बेसिस पे तो फिर रहने दो, मत याद करो। गेट अचीव अटेन ऑब्टेन ऑब्सक्योर लाइक दिस, अगर इस वे से आपको याद करना है कुछ भी कोई भी मीनिंग सो आप रहने दो, याद ना करो, छोड़ दो वो कैप्स को। फिर जो एंटोनिम साइनोनिम छोड़ दो, आप सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम फिर भी करो, अदरवाइज फिर आप 15+ स्कोर एयरफोर्स पे नहीं जाएगा आपका, ठीक है ना। और तभी वो कैंडिडेट 18 मीन्स तक पहुंचते हैं, 17 to 18 पहुंचते हैं जिनका वो कैप्स सब ही होता है। सो उस बेसिस पे मेरा कहने का मतलब है, लास्ट टाइम मेरे एग्जाम पे बटालियन आया था, बटालियन ठीक है। सो उस बेसिस पे सो एक तो ये हो गया ओके। अभी कोई भी ट्रिक कोई भी पिक, बस पिक से रिलेट करो, अपने आप से जोड़ लो, कोई भी मीनिंग उठाओ, खुद से जोड़ लो, दूसरे से जोड़ लो, किसी भी तरह से कहीं ना कहीं से उसे जोड़ लो, स्टोरी से जोड़ लो। जो मीन्स जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया होगा, वैसे ये कोई वैसी चीज़ नहीं है, मे बी हम वो भी नहीं करते, मैं बोलता हूँ वो कैप्स को छोड़ देते हैं, नहीं करते, फिर भी अपना एग्जाम आराम से निकल जाएगा। बट बाई चांस मान लो अपना रूल से गलत हो जाता है, वो कैप्स अपना स्कोर अच्छा करा दे ठीक है, क्योंकि 25 नंबर के पेपर पे 6 से 7 नंबर अगर वो कैप्स दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है भाई। कट ऑफ भी तो उतना ही जाता है। अगर आप गुजरात से आते हो तो 22 नंबर से फाइनल कट ऑफ गया था, तो 7 नंबर तो आपको वो कैप्स आ जाएगा अगर आप पढ़ लेते हो वो कैप्स ठीक है। बट वो कैप्स कहीं स्पेसिफाई नहीं होता कि बिल्कुल यहाँ से आने ही वाला है। आप लूसेंट पूरा रट लोगे, मैं कहता हूँ शायद एक भी नंबर का नहीं आएगा ठीक है। पैरामाउंट पढ़ लोगे, पता नहीं कहाँ आए कि ना आए ठीक है। उस बेसिस पे मेरा कहना है ये तो हो गया। अभी नेक्स्ट बता देता हूँ, अगर टेस्ट वगैरह लगा रहे हो तो परीक्षा ऐप पे मैं आप सभी को बोलता रहता हूँ, वहाँ पे जरूर बाई करना टेस्ट सीरीज और लगाओ, प्रैक्टिस करो एज मच एज यू कैन, जितना ज़्यादा टेस्ट लगा सकते हो। 30-35 टेस्ट हैं, 160 रुपीज़ पे अवेलेबल है, ऑनलाइन मिल जाएंगे। और वहाँ पे होगा क्या कि बिल्कुल अपना धुआंधार रैंक चेक करो, कहाँ पे स्टैंड करते हो, अपना स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजो, और ऑनलाइन D40 मेरा कूपन कोड जरूर डालना, उससे मुझे भी प्रॉफिट होगा। मैंने ओवरऑल आपको बता दिया कि वो कैप्स पे किस तरह से स्कोर करना होता है। वो कैप्स टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते हो, समझे ना। तो पढ़ाई करते रहो, कोई भी डाउट हो हमेशा मुझे बताओ, मैं आपकी हमेशा हेल्प करूंगा, किसी भी तरह का आपका डाउट हो, एनी डाउट रिगार्डिंग एयरफोर्स एंड नेवी। स्पेशली मुझे इस बेसिस पे यहाँ का थोड़ा ज़्यादा पता है, बाकी तो आपकी एज योर विश, आप पूछना चाहो तो जरूर पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे आप में से जो वीडियो यहाँ तक देख के आया मैं बता दूँ, हमेशा जो क्वेश्चन पूछते हैं मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हर समय एक्टिव रहूं। उस बेसिस पे जैसा वीडियो लगता है हमेशा कमेंट पे कमेंट करो। वीडियो पसंद आया करो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। एंड ऑलवेज थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर कीप लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। बाय बाय, टेक केयर। एंड मैंने बता दिया कि वोकैब्स पढ़ना है तो विथ ट्रिक करो, अदरवाइज रहने दो, छोड़ दो वोकैब्स, रूल्स करो और चीज़ें कर लो, उससे आपका स्कोर 15 क्लोज तक पहुंच जाएगा अगर आप रूल्स सभी अच्छे से करोगे। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।